सो इंपॉर्टेंट डायमेंशन, अब देखो ये जितने भी डायमेंशंस यहाँ दिख रहे हैं तुम्हें, डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया, रेडियस हो गया, लाइट ईयर हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, थोड़ी देर पहले ही बताया था, दे ऑल आर डिस्टेंस और दे आर ऑल आर लेंथ, तो इंडिकेटेड बाय इनका डायमेंशनल फॉर्मूला L1 T टू द पावर 0। उम्मीद कर रहा हूँ ये समझ में आ रहा है सबको, राइट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये सारी की सारी चीजें रफ्तार से जुड़ी है, रफ्तार से, बराबर, रफ्तार। तो स्पीड माने वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी हो, एवरेज स्पीड हो, टर्मिनल वेलोसिटी हो, टर्मिनल वेलोसिटी नहीं पता सर हमें, यार कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे वेलोसिटी तो लगी है ना भाई, बराबर। देन नेक्स्ट इज क्रिटिकल वेलोसिटी, फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, एस्केप ही कर जाते हैं सर, ऑर्बिटल वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, बराबर। क्या ये समझ में आ रहा है? देख लो यार, टर्म कोई भी होने दो, स्पीड वेलोसिटी लगी है मतलब उनका यूनिट क्या होगा, यूनिट हैज टू बी मीटर पर सेकेंड, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। अगर यूनिट मीटर पर सेकेंड होगा तो बोलो डायमेंशन क्या होगा, m टू द पावर 0। केजी है क्या यहाँ पे? नहीं, मीटर है मतलब लेंथ है t टू द पावर -1। इज दिस क्लियर एवरीवन? इजी चीज है एकदम, बराबर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज एक्सीलरेशन, फिर एवरेज एक्सीलरेशन, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। अब तो यार लिंक करना समझ गए होंगे, बना सब में एक्सीलरेशन दिख रहा है मतलब सबका यूनिट क्या होगा, यूनिट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डायमेंशन विल बी m टू द पावर 0 kg नहीं है, l टू द पावर 1 t टू द पावर -2। कितना आसान है देख लो, बराबर। थर्ड पार्ट भी ओवर। फोर्थ पार्ट, मोमेंटम एंड इंपल्स, दे हैव द सेम डायमेंशन, देखा था पीछे, पावर, डेंसिटी। अब ये टर्म्स जो है ना बेटा, इनका और किसी के तरह नहीं है डायमेंशन या यूनिट, ये अपने आप में अलग ही है, बराबर। तो इसीलिए ये अलग लिखवाए हैं। सो दिस इज डिफरेंट, ऑल डिफरेंट, ऑल आर डिफरेंट, बराबर। सबका अलग अलग है। तो सबसे पहले मोमेंटम या इंपल्स का निकालते हैं। मोमेंटम मतलब m इंटू वी, बराबर। m मतलब kg, v मतलब मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट बना लिया, यूनिट से डायमेंशन बनाओ। kg है m1, मीटर है l1, टाइम है t टू द पावर -1। सो m1 l1 t टू द पावर -1, ये अपने आप में ही सेम है। तो मोमेंटम इंपल्स ये दिमाग में याद ही रख लो, ये दोनों आएंगे मतलब इन दोनों का डायमेंशन सेम, इन दोनों का बोल रहा हूं मैं, सिर्फ इन दोनों का, बराबर। नेक्स्ट, पावर का अलग। पावर इज व्हाट सर? पावर इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। एनर्जी मतलब ही वर्क होता है, थोड़ी देर में पता चलेगा। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और फोर्स का यूनिट तो हमने थोड़ी देर पहले याद किया था सर, आपने बोला था याद करना है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू, ये एस मतलब डिस्टेंस है, यहाँ पे मैं डी लिख देता हूँ नहीं तो फिर कंफ्यूज करोगे, बराबर। ये डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस मतलब मीटर अपॉन टाइम, बराबर। तो ये फिर से 1 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। क्या यहां तक क्लियर है सबको, एवरीवन? ठीक है, उम्मीद है यहां तक समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। सो आई होप एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग, राइट? यहां तक क्लियर होगा उम्मीद कर रहा हूं सबको, ठीक है। तो चलो अब उसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यूनिट क्या होगा सर? तो पावर का यूनिट होगा सर kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब। तो इसका डायमेंशन बोल दे यार भाई फटाफट, m1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -3। इज दिस ओके एवरीवन? उम्मीद है यहाँ तक समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज डेंसिटी। डेंसिटी हम लोग देख चुके हैं, मैं फिर नहीं बताने वाला, बराबर। फॉर्मूला लिख देता हूँ, डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, या बता दूँ? चलो ठीक है, kg, दिस इज द यूनिट, बराबर। यूनिट को कैसे लिख सकते हैं? नॉट यूनिट एग्जैक्टली, केजी, ये फॉर्मूला बोल सकते हो, केजी पर मीटर क्यूब, बराबर। यहाँ से डायमेंशन बनाओ, केजी है सर तो m1, मीटर है सर सो l टू द पावर -3, टाइम नहीं है सर सो t टू द पावर 0, m1 l -3 t टू द पावर 0 इज द डायमेंशन फॉर डेंसिटी, ठीक है। और ये अपने आप में यूनिक है, इनका, इनके जैसा और कोई नहीं, इसीलिए इनको सेपरेट लिखा है। इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ये सारी क्वांटिटीज देखो, सारी की सारी फोर्स के तरह, ठीक है। देखो फोर्स, फोर्स माने ही टेंशन, जो टेंशन आ रहा है ना सर पे, दैट इज द सेम, बराबर। अलग टेंशन बढ़ेंगे हम लोग पर, ठीक है, जब न्यूटन्स लॉ पे आएंगे। फिलहाल के लिए
जान लो, टेंशन मतलब ही फोर्स होता है, फिर सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, सबको पता है, फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फिर नॉर्मल रिएक्शन, ये भी हम लोग न्यूटन्स लॉ में समझेंगे क्या है, ठीक है। फिलहाल के लिए याद रखो, ग्रेविटेशनल फोर्स, देन वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, थ्रस्ट इज ऑल्सो अ फोर्स, देन विस्कस फोर्स, ड्रैग भी फोर्स होता है। ड्रैग मतलब हवा, बेसिकली जब हम चलते हैं, देखो साइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते, जोर जोर से जो हवा लगती है, दैट इज व्हाट, दैट इज ड्रैग ओनली, जो हमें रोकने की कोशिश करती है। नेक्स्ट इज रिस्टोरिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, लॉरेंट्ज फोर्स, रेडिएटिंग फोर्स, फोर्स 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 लिखा है सब में। और फोर्स का तो हमें सर सब कुछ पता है, यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड डायमेंशन होता है m1 l1 t⁻², ये तो याद कर लिया सर, आपने बोला है बार बार, ये याद कर लो, बराबर। टाइम बचाना है ना बेटा एग्जाम में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। थोड़ी देर पहले मैंने बोला था वर्क ही एनर्जी, मतलब वर्क का यूनिट एंड एनर्जी का यूनिट, एंड वर्क का डायमेंशन एंड एनर्जी का डायमेंशन सेम है, बराबर। सो वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सर, यहाँ पे डी लिख देता हूँ, फिर बच्चे कंफ्यूज करेंगे, बराबर। फोर्स इज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इनटू मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। ये हो गया यूनिट तैयार फोर्स का, सॉरी फोर्स बोल रहा हूँ, वर्क का, बराबर। अब इसका डायमेंशन बोलो, केजी है m1, लेंथ है l2, टाइम है t⁻², सो m1 l² t⁻², ये है वर्क का। अब देखो वर्क माने एनर्जी, एनर्जी, अब सारी एनर्जी 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 आएगी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी, वाइब्रेशनल एनर्जी। अब तीन चीजें तुम्हें अलग है जो याद रखनी। सबसे पहला मूवमेंट ऑफ फोर्स, मूवमेंट ऑफ फोर्स का यूनिट भी सेम एज दैट ऑफ एनर्जी। टॉर्क, इसका भी यूनिट सेम एज दैट ऑफ व्हाट, एनर्जी। बात क्लियर है। उसके बाद ये देखो, ये टॉर्क हमने थोड़ी देर पहले भी डिराइव किया था, याद होगा तो। नेक्स्ट कपल, अरे सर ये कौन सा कपल, ये फिजिक्स का कपल है, ठीक है, रियल लाइफ वाला नहीं, कहीं और मत चले जाना। बात क्लियर है, यही पे रहो, यहाँ का कपल पढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेन एनर्जी, बराबर। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बच्चों, आगे बढ़ते। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्ट्रेस का हमने डिराइव किया है, याद करो, स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखा है, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, बराबर। मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। ये ऐसे लिख देता हूँ यार, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिर, है ना। अभी तो हमको मैथ्स भी अच्छे से नहीं आती सर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर गया, बोलो अब यूनिट क्या बचा, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर। अब डायमेंशन लिखो, इसका क्या आएगा, केजी है तो m1, मीटर है सर लेकिन नीचे है, सो l⁻², टाइम है सर नीचे है, बराबर। इज दिस क्लियर। तो प्रेशर का भी सेम, स्ट्रेस का भी सेम, अब जितने भी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होते हैं ना उनका भी सेम होता है। सो यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ये तीनों हम पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में, बराबर। सो दिस ऑल आर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एंड इन सब का यूनिट क्या है एंड डायमेंशन क्या है, यहाँ पे दिख रहा है। एंड नेक्स्ट इज एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। तो इन सब का डायमेंशन एंड इनका यूनिट सेम है। इज दिस क्लियर एवरीवन। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ग्रेडियंट टर्म्स। अब ग्रेडियंट टर्म्स के बारे में मैंने बताया तुम्हें, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब, ठीक है। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट की बात करें, यार ये ट्यूबलाइट को क्या हो रहा है, ठीक है। तो चलो अब शुरू करते हैं ग्रेडियंट टर्म। तो ग्रेडियंट टर्म्स में सबसे पहले बात करेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। सो वेलोसिटी ग्रेडियंट माने क्या, v बाय एल, जो भी ग्रेडियंट टर्म होगा उसको डिवाइड करना है लेंथ से। v का यूनिट सर हमें पता है मीटर पर सेकेंड, बराबर, डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर से मीटर गया, बचा क्या 1/सेकेंड। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, m⁻0 l⁻0 t⁻⁻1। Is this clear? This is velocity gradient. Next is temperature gradient. This we have done earlier. बराबर। नेक्स्ट इज प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, बराबर। याद करो इसका डायमेंशन हमने डिराइव किया हुआ है। फिर से करता हूँ, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर गया, बराबर। सो चलो अब डायरेक्ट डायमेंशन, केजी है m1, नीचे l⁻⁻1 t⁻²। Is this clear everyone? And
दिस इज व्हाट, प्रेशर। प्रेशर डिवाइडेड बाय, अब हमें लेंथ करना है, तो डिवाइडेड बाय लेंथ करना है, तो डिवाइडेड बाय लेंथ, मतलब नीचे एक और एल है तो ये हो जाएगा एल टू द पावर माइनस टू। दिस इज फॉर प्रेशर ग्रेडियंट। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एनर्जी ग्रेडियंट। एनर्जी, एनर्जी का हम लोगों ने देखा है, एनर्जी इज व्हाट, फटाफट से बोलो, माने वर्क, वर्क माने फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, माने केजी, डायरेक्ट अब यूनिट लिख रहा हूँ, याद रखना एनर्जी का भी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, बराबर, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द यूनिट फॉर एनर्जी। इसका डायमेंशन कैसे लिखोगे, अब डिवाइड बाय एल करना है, डिवाइड बाय एल करना है, डिवाइडेड बाय एल मतलब यहाँ पे मीटर, मीटर से मीटर गया, सो बोलो अब डायमेंशन क्या आएगा, केजी इज एम टू द पावर 1, मीटर एल टू द पावर 1, टी टू द पावर माइनस 2। अरे सर ये तो सेम एज फोर्स बन गया, बिल्कुल, एनर्जी ग्रेडियंट मतलब ही फोर्स होता है, क्या ये बात क्लियर, एनर्जी ग्रेडियंट ही फोर्स है। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद करता हूँ यहाँ से ये बेसिक चीजें तुम लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज सम कंफ्यूजिंग टर्म्स। अब कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स है, जैसे सरफेस टेंशन, पर ये टेंशन नहीं है, मतलब ये फोर्स नहीं है। सरफेस एनर्जी मतलब इसमें एनर्जी का यूनिट नहीं लगेगा, इसीलिए हेडिंग कंफ्यूजिंग टर्म दिया है। फोर्स ग्रेडियंट एंड स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है, तो इन सबको यूनिट मिलता है फोर्स ग्रेडियंट का। फोर्स ग्रेडियंट मीन्स एफ बाई एल, बराबर, एफ बाई एल, और फोर्स का यूनिट सबको पता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाय मीटर, मीटर से मीटर उड़ा, डायमेंशन क्या बचा, m1 l0 t टू द पावर माइनस 2। तो इन सबका डायमेंशन क्या है, m1 l0 t टू द पावर माइनस 2 एंड यूनिट इज केजी पर सेकेंड स्क्वायर। इज दिस क्लियर एवरीवन? याद रहेगा, याद रखना है, फिर वो सरफेस टेंशन हो, सरफेस एनर्जी हो। इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ता हूं, चलो फटाफट। नेक्स्ट इज सम डायमेंशन लेस टर्म्स। अब ऐसे टर्म्स जिनके पास डायमेंशन ही नहीं है, ऐसे टर्म्स जिनके पास डायमेंशन ही नहीं है, बराबर, तो देखते हैं फटाफट से। सबसे पहला होगा स्ट्रेन, उसके बाद पॉइजन रेशियो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल, वेरी इंपॉर्टेंट एंगल। अगर कहीं पे एंगल आया तो उसको डायमेंशन नहीं है, बोलोगे सर उसको यूनिट तो है, यूनिट है भाई, डायमेंशन नहीं है। डायमेंशन हम MLT फॉर्म में लेते हैं। सॉलिड एंगल, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, कई बार रिपीट होंगे PYQs में। नेक्स्ट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, या इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी हो या मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हो, ये क्या होता है सर पता नहीं, फिलहाल के लिए याद रख ले भाई। इज दिस क्लियर? उम्मीद करता हूँ ये क्लियर है, इतना समझ में आ रहा होगा, ठीक है, आगे बढ़ते। द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैविंग सेम डायमेंशंस इज, कौन सा है बोलो, हैविंग सेम डायमेंशन, इंपल्स एंड सरफेस टेंशन है? नहीं, इंपल्स का तो मोमेंटम के साथ है, नहीं है। एंगुलर मोमेंटम एंड वर्क, ये मैंने बोला था पढ़ लेना, ठीक है। वर्क एंड टॉर्क, याद करो, फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो द ऑप्शन इज आंसर सी, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट, इफ द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, फिर से नीट का क्वेश्चन है, m टू द पावर a, l टू द पावर b, t टू द पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी, बराबर। अब मैं दो तरीके से बताऊंगा तुम्हें सॉल्व करने का, ठीक है। सबसे पहले MLT लिख लो, MLT, बराबर। अब a की वैल्यू क्या डालनी है इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए a की वैल्यू 1 डालनी है, b की वैल्यू 0 डालनी है, t की वैल्यू -1 डालनी है, बराबर। ऐसे तुम सबके लिए चेक कर सकते हो। अब देखो वेलोसिटी m1 आ रहा है, मतलब यहाँ kg आएगा, यहाँ पर सेकेंड, क्या वेलोसिटी का यूनिट केजी पर सेकेंड है? बिल्कुल नहीं सर, इट इज मीटर पर सेकेंड, बराबर ना, वेलोसिटी में कहाँ केजी होता है। तो सिंपल फंडा बता रहा हूँ, सबके लिए तुम ऐसे ट्राई कर सकते हो, यू कैन डू इट, अगर टाइम ज्यादा है तो, टाइम कम है सो एक शॉर्ट ट्रिक। देखो वेलोसिटी, सबसे पहला ए मतलब मास रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इज इक्वल टू 1, भाई वेलोसिटी में मास ही नहीं होता। एसिलरेशन, ए इज इक्वल टू 1, एसिलरेशन भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मास कहाँ होता है, नहीं होता है, तो ये भी गया। फोर्स, फोर्स में मास होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो केजी होना चाहिए, केजी नहीं दिया हुआ है। प्रेशर, मतलब आंसर यही होगा। अब तीन तो कट गए भाई, बचा एक ही, वेरीफाई करके देख लेते हैं चलो। तो m टू द पावर 1 डालना है, बराबर, l टू द पावर -1 डालना है, c टू द पावर -2 डालना है। देखते, सॉरी c नहीं यार, t टू द पावर -2 डालना है, बराबर। क्या ये प्रेशर का है? प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, बराबर। फोर्स क्या है सर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अपॉन एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर, गया।
क्या डायमेंशन बचा सर, kg_m1 बराबर l टू द पावर -1 क्योंकि l नीचे बैठा है, t टू द पावर -2, दोनों मैच किए। सो द आंसर इज प्रेशर। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक पल्ले पड़ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द डायमेंशंस ऑफ प्रेशर? यार अभी तो प्रेशर किया, m1 l-1 t-2, ऑप्शन बी बराबर। नेक्स्ट, which physical quantity is similar to dielectric constant according to dimensionless analysis? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अभी पढ़ा था, इट इज डायमेंशनलेस। इसमें से कौन सा डायमेंशनलेस है? स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस, तो देखो आंसर वही है, यस। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हैज द सेम डायमेंशन एज प्रोडक्ट ऑफ एनर्जी एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं तुम्हें बता देता हूँ, I = mr² होता है। m मतलब होता है kg, r मतलब लेंथ, ये हो गया l²। इसका यूनिट क्या लिखोगे? यूनिट विल बी kg m², बराबर। यूनिट पता चल गया, kg m²। इसका यूनिट और एनर्जी का यूनिट मल्टीप्लाई करो और वेरीफाई करो किसका आंसर मैच कर रहा है। दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो आंसर पता चल जाएगा तुम्हें, बट इन कमेंट बॉक्स यू हैव टू कमेंट द डायमेंशंस। डायमेंशन क्या आ रहा है इसका वो तुम बताओगे, ठीक है। और कौन सी क्वांटिटी के साथ वो डायमेंशंस मैच कर रहा है, ठीक है। तो जिसके साथ मैच कर रहा है उसके भी डायमेंशंस तुम निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे और दिखाओगे कैसे इक्वल है। सो याद रखो और ये याद भी करो, तुम्हारी जो इंपॉर्टेंट टर्म्स की या इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की जो लिस्ट है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है। जो भी लिस्ट बनाई है कंटिन्यू दिस लिस्ट फ्रॉम देयर ओनली। इज दिस क्लियर? सो नेक्स्ट हेडिंग दे दो, इंपॉर्टेंट टर्म्स अगेन। फर्स्ट इज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी की बात करेंगे। अब सर ये विस्कोसिटी क्या होती है ये हमें नहीं पता, पहली बार सुन रहे जिंदगी में, बराबर। तो विस्कोसिटी क्या होती है? एक ट्यूब लो, ठीक है, एक ट्यूब लो, बड़ी ट्यूब लेना, और एक और ट्यूब लो। एक ट्यूब तो ले ली थी सर, एक और लेनी है, ठीक है। ट्यूब एक और लेनी है, ठीक है। एक में डालो पानी, एक में डालो पानी, ठीक है। एक में डालो पानी, एक में डालो ऑयल। डाल दिया सर, ठीक है। एक में डालो पानी, एक में डालो ऑयल। अब क्या करना है? पी जाना है? नहीं, पीना नहीं है, ठीक है, पीना नहीं है। अब एक बॉल लो, इसमें डाल दो, एक बॉल लो, इसमें डाल दो। दोनों बॉल सेम साइज के। बताओ किस में बॉल जल्दी नीचे जाएगा, पानी में या तेल में? पानी में या तेल में? द आंसर इज ऑब्वियसली वाटर में जल्दी जाएगा, है ना। लिक्विड में चिपचिपापन होता है, लिक्विड में चिपचिपापन होता है, तो धीरे 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 बॉल नीचे जाएगा। करेक्ट, यही तो विस्कोसिटी है मेरे यार, बराबर। लिक्विड में धीरे धीरे जा रहा मतलब इसकी विस्कोसिटी हाई है, मतलब इसकी जो लेयर्स है, फ्लूइड की जो लेयर्स है, फ्लूइड क्या होता है? विच कैन फ्लो। तो दोनों फ्लूइड है, वाटर भी एंड तेल भी। तो फ्लूइड की जो लेयर होती है वो रेजिस्टेंस दे रही है बॉल को। दोनों के केस में रेजिस्टेंस है, लेकिन कम रेजिस्टेंस किस में है? वाटर में, फटाक से नीचे गया। ऑयल में रेजिस्टेंस है, धीरे 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 नीचे जा रहा है। इसी रेजिस्टेंस को बोला जाता है विस्कोसिटी। इज दिस क्लियर? फिलहाल के लिए इतना याद रखो, फ्लूइड्स में बहुत डिटेल में देखेंगे हम लोग इस कंसेप्ट को, ठीक है। सो चलो विस्कोसिटी, तो याद रखो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी फोर्स है ना, रेजिस्टेंस मतलब क्या? ड्रैग मतलब क्या? एक फोर्स, बराबर। या फ्रिक्शन मतलब क्या? एक फोर्स। सो फोर्स इज गिवन बाय 6 पाई नीटा आर वी, वेयर नीटा इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी या विस्कोसिटी जिसकी हम बात कर रहे हैं, बराबर। अब देखो 6 पाई ये कैसा टर्म है सर? ये तो कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस है, तो इसको लेने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि हमें डायमेंशन फाइंड करने हैं नीटा के। सो मैं सीधा सीधा लिख सकता हूँ एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नीटा आर वी, बराबर। अब मुझे निकालना है नीटा का। सो डायमेंशंस ऑफ नीटा, ठीक है, डायमेंशन ऑफ नीटा शुड बी इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन आर वी, इसके बराबर होना चाहिए। चलो अब नीटा के डायमेंशंस निकालते हैं हम लोग, ठीक है। एक और पेज है हमारे पास, है नहीं है तो चलो एक पेज पहले मैं इंसर्ट कर देता हूँ, देन वील राइट। नहीं तो टर्म्स अपने हो नहीं पाएंगे सारे इसमें, ठीक है। ओके, लेट्स अगेन टॉक अबाउट विस्कोसिटी। सो एफ इज इक्वल्स टू 6 पाई नीटा आर वी, ठीक है। जहां पे बोलो 6 पाई क्या है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसको लेना है सर? बिल्कुल नहीं लेना, इसको लेने की जरूरत ही क्या है। सो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ नीटा का जो डायमेंशन इट शुड बी इक्वल्स टू एफ अपॉन आर वी। आर वी को इधर नीचे लेके आ जाओ, ठीक है। एफ का डायमेंशन बोलो क्या है? एफ का डायमेंशन, डायरेक्ट डायमेंशन की बात करेंगे,
m1, अरे यार ऊपर लिखना था ये, ठीक है, m1 L1 t टू द पावर -2, याद आ रहा होगा, m1 L1 t टू द पावर -2, मैंने बोला था याद रखना है, डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ व्हाट r, r इज व्हाट लेंथ, लेंथ का क्या होता है L1, नेक्स्ट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है L1 t टू द पावर -1, कर लो यार, देखो L1 से L1 गया, ये L1 ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, सो डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी विल बी m1, लिखो m1 है, L है इसमें, MLT लिख के रख दो, L1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, T ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो -2 + 1 -1, सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा सबको, इट इज वेरी इजी, बराबर। नेक्स्ट बात करेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट की, ऐसा क्यों हो रहा है ये, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट की, ठीक है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट का के लिए फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एच म्यू, ठीक है, E इज इक्वल टू एच म्यू, याद रखो दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है। अभी नहीं है सर, क्लास 12th में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल तो तुमको प्लैंक्स कांस्टेंट रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करने, तो क्या होता है ये याद रखने के लिए सिंपल, E इज इक्वल टू एच म्यू, डायमेंशंस याद करना है, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। एनर्जी ऑफ अ फोटोन E इज इक्वल टू एच म्यू, E इज एनर्जी, H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, म्यू इज फ्रीक्वेंसी, म्यू इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी सबको पता है क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम, 1 अपॉन टाइम, तो डायमेंशन क्या होगा t टू द पावर -1, सो चलो H क्या हो जाएगा E अपॉन म्यू, E एनर्जी, एनर्जी के डायमेंशन सीधा सीधा डायमेंशंस लिखो, m1 L2 t टू द पावर -2, उम्मीद कर रहा हूं ये याद होगा सबको, अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है t टू द पावर -1, तो बोलो इसके डायमेंशंस क्या हुए, H के डायमेंशंस क्या हुए, H के डायमेंशंस हुए MLT, वैसे का वैसा लिखो MLT, बराबर, M सिर्फ ऊपर है 1, L2 सिर्फ ऊपर है, t टू द पावर -2 -1, -1 ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -2 + 1 इज -1, सो m1 L2 t -1 इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक क्लियर है, सबको समझ में आया होगा। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, ठीक है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला याद रखो, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, वेयर k इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज टेम्परेचर, ठीक है। अब देखो ये निग्लेक्ट कर दो, कांस्टेंट है, हमें बोल्ट्जमैन कांस्टेंट निकालना है, सो k इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाय टेम्परेचर, ये टेम्परेचर है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या है, एनर्जी है सर, सो डायमेंशन फिर से सेम, बोलो m1 L2 t -2, टेम्परेचर का क्या होता है केल्विन, सो व्हाट विल बी द डायमेंशन ऑफ k, k के डायमेंशंस क्या होंगे m1 L2 t -2 k इनवर्स, दिस आर द डायमेंशंस ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ गया होगा सबको, वेरी इजी, राइट, बहुत इजी है सर, अब तो आ जाएगा। तो तुम्हें फॉर्मूलेज कौन कौन से याद रखने हैं बेटा, विस्कोसिटी आएगा, विस्कोसिटी आएगा तो F इज इक्वल टू 6 पाई नीटा RV, प्लैंक्स कांस्टेंट आएगा तो E इज इक्वल टू एच म्यू, जिसमें H इज प्लैंक्स कांस्टेंट, एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आएगा तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 kT, दैट्स इट, इतना आसान है, बात क्लियर एवरीवन, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू करंट, करंट के रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, तुमने जो 10th स्टैंडर्ड में पढ़े हम लोग वही देखेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं। करंट आई का मुझे यूनिट पता है सर, एंड डायमेंशन भी पता है, डायमेंशन इज एम्पियर, बराबर। अब नेक्स्ट आता है चार्ज, तुम्हें पता है आई इज इक्वल टू Q/T होता है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट, तो दैट इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो बोलो अभी Q के डायमेंशन क्या होंगे, Q के डायमेंशन क्या होंगे, आई का क्या है एम्पियर एंड टाइम, इज दिस क्लियर एवरीवन, Q का पता चल गया। देन पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस 3, पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाला जा सकता है, हाउ टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ याद है, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, R का कैसे निकालेंगे सर, R इज रो L/A, रो इज रेजिस्टिविटी, बराबर, लेकिन कैसे निकालेंगे, ये तो चैलेंज है सर, तो कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला बता रहा हूं वो याद रख लो,
यहाँ पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पढ़ा है, ठीक है। सो दिस इज सिंपल फॉर्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू W बाई Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको मैं थर्ड ले लेता हूँ, यहाँ पे फोर्थ कर देंगे अपन रेजिस्टेंस, ठीक है। सो V इज W बाई Q, याद रखना। पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। बात क्लियर है? सो वर्क डन मतलब ही एनर्जी सर। अरे वाह, एनर्जी तो अभी पढ़े हैं सर। M1 L2 T माइनस 2 डिवाइडेड बाई चार्ज। चार्ज का कितना है? सो पोटेंशियल डिफरेंस का कितना आ जाएगा? MLT लिख लो, और क्या एक्स्ट्रा टर्म है इसमें? A। चलो बनाओ अब। M1 वैसे का वैसा, L2 सिर्फ ऊपर ही है, T माइनस 2 ऊपर है, नीचे T है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, सो T टू द पावर माइनस 3 एंड A भी ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, A टू द पावर माइनस 1। उम्मीद कर रहा हूं पोटेंशियल डिफरेंस का समझ में आ गया होगा। नाउ यहां से डिराइव फॉर रेजिस्टेंस, वी नो V इज इक्वल्स टू IR, सो दैट इंप्लाइज R इज इक्वल्स टू V बाय I, बराबर। सो चलो अब डायमेंशंस बताओ। V का कितना आया सर? M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1 अपॉन I का होता है A, बराबर। अब बताओ R का कितना हो जाएगा? A ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, सो दिस इज M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक क्लियर है, सबको समझ में आ रहा होगा। दिस इज वेरी इजी कंसेप्ट, नहीं याद है मुझे भी, आज तक ये याद नहीं हुआ। पूछा जाता है ऑन द स्पॉट डिराइव इट, ठीक है। और कैसे याद रहेगा? बाय रिमेंबरिंग द फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला बनाओ, फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करो, यूनिट्स याद रखो, यूनिट्स के थ्रू डायमेंशंस, या जो मैंने इंपॉर्टेंट डायमेंशंस बोले याद रख लो। फोर्स, एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत जगह काम आएगा। बात क्लियर है? उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो चलो हम लोग यहाँ लीनियर मोशन एंड यहाँ सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन, बराबर। लीनियर मोशन में बेटा होता है हमारा फर्स्ट टर्म होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होता है लेंथ, क्यों? क्योंकि ये मीटर्स में होता है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है। सेकेंड होता है वेलोसिटी, सेकेंड होता है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी क्या होता है बोलो? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बराबर। सो ये होता है LT टू द पावर माइनस 1। ये मैं जानबूझ के लिख रहा हूं क्योंकि वहां सेम काम आने वाले। थर्ड इज एक्सीलरेशन, ठीक है। थर्ड होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका होता है LT टू द पावर माइनस 2, ठीक है। ये सबको पता होगा, लीनियर पैरामीटर सबको पता है, 9th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं। सर्कुलर पैरामीटर्स में क्या होता है, ठीक है। सर्कुलर पैरामीटर, यहां होता है डिस्प्लेसमेंट, यहां होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है सर? एंगुलर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है तुम्हारा थीटा। क्या होता है सर? थीटा, ठीक है। तो मान लो बेटा ये तुम्हारा एक सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री है। लेट सपोज, कहां बनाऊं, यहां बना देता। लेट सपोज दिस इज द सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री, ठीक है। तुमने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, तुम गए पॉइंट बी तक, ठीक है। एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। तुमने पॉइंट ए से चलना शुरू किया, पॉइंट बी तक गए, कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्राई किया, कवर किया, मतलब ए से बी तक जाने में कितना एंगल क्रॉस किया। सो दिस इज योर थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। बता बेटा थीटा एंगल का डायमेंशन क्या? इट इज डायमेंशनलेस, इट इज डायमेंशनलेस। मतलब सर M0 L0 T0, समझ में आया? दिस इज एंगल, एंगल इज व्हाट? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, याद होगा आपको। सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी, सेकेंड इज एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो एंगुलर वेलोसिटी इज गिवन बाय ओमेगा, ओमेगा इज डिस्प्लेसमेंट इज थीटा अपॉन टाइम, बराबर। तो बोलो इसका डायमेंशन क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज थीटा, थीटा का डायमेंशन है नहीं है, सिर्फ टाइम का है, सो T टू द पावर माइनस 1 हो जाएगा। सो इसका डायमेंशन आएगा T टू द पावर माइनस 1। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा। थर्ड इज एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज गिवन बाय वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है एक्सीलरेशन।
बराबर। सो ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या है, टी टू पावर -1 और टाइम से डिवाइड कर दो, सो ये हो जाएगा टी टू पावर -2। उम्मीद कर रहा हूं ये सारे के सारे डायमेंशंस आप लोगों को क्लियर होंगे।